अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने ये अखबार मंगवाना शुरू किया है। मैंने बीच में काफ़ी अरसे से हमारे घर जो है आना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। अब तो आप फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब खोलें, जो ऐप खोलनी है खोलें आप उसको, और आप सारे चीज़ों से अपडेटेड रहेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है अभी, वॉर की क्या सिचुएशन है, आपको पता है अमेरिका और ईरान में जंग चल रही है, उसमें क्या हो रहा है। मतलब दुनिया भर की लोकल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, जो जिस तरीके की न्यूज़ हो आपको मिल जाएगी, राइट। और काफ़ी अरसा भी हो गया, आई एम श्योर आपके घरों में भी जो है वो अब अखबार का आना जो है वो मेरा ख्याल है शायद कम से कम हो गया होगा या ख़त्म ही हो गया होगा। जब मेरा ट्रैवल था तो उसमें मैंने एयरपोर्ट पे, आपको पता है प्लेन्स में भी देते हैं अखबार, आपको पता है जब आप लाउंजेस में बैठे हुए होते हैं, वेटिंग कर रहे होते हैं अपनी फ़्लाइट की, तब भी आपको अखबार दे रहे होते हैं। जब वहाँ पे जब मैंने अखबार हाथ में लिया और मैंने पढ़ा, तो पता नहीं क्यों बहुत एक अच्छी फीलिंग महसूस हुई मुझे, जैसे कि वो जो पेपर की नहीं होती पकड़ने पे, जब हम कहते हैं ना, जब आपको पता है एक होती है किताब खुद हाथ में लेके पढ़ना, और एक है किंडल पे पढ़ना या फिर आईपैड पे पढ़ना या अपने मोबाइल पे पढ़ना। तो वो जो एक वास्ट डिफरेंस होता है ना, जो फील होती है एक पेपर को हाथ में होल्ड करने की, और फिर जो उसकी एक ख़ास महक होती है, तो वो मुझे कहीं पीछे ले गई। और मेरा दिल किया कि मैं अब घर पे वापस से शुरू करूँ। तो ये मैंने, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये डॉन का अखबार मैंने शुरू करवाया है। और ये है कि सुबह को थोड़ा बहुत देख लिया, पढ़ लिया इसको। क्यों मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, इस वजह से कि जब हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं कोई चीज़, कोई न्यूज़ हो गई या कोई बुक हो गई, तो याद रखिएगा स्क्रीन पे पढ़ने का मतलब ये है स्क्रीन फटीग, यानी कि आँखों पे ज़ोर पड़ेगा, आँखें कमज़ोर भी हो सकती हैं। कॉन्स्टेंटली हम ऑलरेडी सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा हम लोग घंटे लगाते हैं उसके ऊपर कि आंखें थक जाती हैं, उंगलियां भी थक जाती हैं स्क्रॉल करते हुए, राइट। लेकिन इसके बरक्स जब आप अखबार पढ़ते हैं तो वो थकावट नहीं महसूस होती जो एक स्क्रीन पे होती है। क्योंकि याद रखिएगा स्क्रीन पे जब भी आप देखेंगे तो रेज आएगी, और वो रेज इफेक्ट करेगी आपकी आइज पे, और आई साइट वीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग ऑन द न्यूज़पेपर, अनटिल और अनलेस आपकी आंखें वीक हों और आप फिर भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दूसरी वजह ये है कि जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ एडिटोरियल्स, मुख्तलिफ लोग अपने अपने ओपिनियंस जो हैं लिखते हैं इसके ऊपर। और जब आप मुख्तलिफ ज़ावियों से चीज़ों को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ एंगल से, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होती है, और आपके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर होती है। तो जो लोग अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, या अपनी उर्दू को, या जिस भी अखबार आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आई एम श्योर पंजाबी में, सिंधी में भी अखबार हैं, तो अगर आप अपनी ज़बान में भी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपकी वोकैबुलरी बहुत बेहतर हो सकती है। तो आई एम श्योर काफ़ी घरों में ये आदत बदल भी गई होगी जब से एप्लीकेशंस आई हैं। अब तो आपको पता है कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, कोई भी किसी भी न्यूज़ एजेंसी की, और वो तमाम सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो टू ईच देयर ओन, जिसको जो पसंद है वो करें। लेकिन ये है बाज़ों का थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक मिल जाती है। मैं अगर अपनी बात करूँ, एक ब्रेक मिल जाती है आपको, वही तमाम एप्लीकेशंस, फ़ोन्स, उन डिजिटल दुनिया से एक डिटॉक्स मिल जाता है हमें, कि आप थोड़ा सा जो है ना एक पेपर के ऊपर अपनी न्यूज़ पढ़ें, जो भी आपको करना है। और सिर्फ न्यूज़ नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर, काबिल तारीफ़ होते हैं, जो पढ़ने के लायक होते हैं। तो वो देखें आप लोग, और इससे जो है आपको खुद पता लगेगा, फील होगा कि कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के, कितना मुख्तलिफ लग रहा है। ज़हनी सुकून भी मिलेगा, स्ट्रेस भी आपका दुनिया भर का जो भी आप सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सा एक मुख्तलिफ तरीके में एक अपनी, यू ग्रैब अ टी, यू ग्रैब व्हाटएवर यू वांट टू ड्रिंक, और फिर उसके साथ आप अखबार पढ़ें, तो वो फिर ज़रा एक सुकून का माहौल लगता है। तो ये है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं।
تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو بھی یاد آئے وہ جو پہلے ہم لوگ اخبار کی ایک فیلنگ ہوتی تھی، پڑھتے تھے تو وہ اچھا محسوس ہوتا تھا وہ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا کہ یہ جنگ جو ہے جلد سے جلد ختم ہو جائے اور ہم جلدی سے جو ہے اپنی واپس زندگیوں میں چلے جائیں جس میں پٹرول کی قیمتیں کم تھیں، کیونکہ پٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے اور اب سوچنا پڑتا ہے کہ جائیں بھی یا نہیں جائیں کہیں پہ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.